और जीवन में कुछ भी हो जाए महाराज शांत रहो। यदि तुम प्यार करते हो भगवान से तो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर वही देगा। अपने जीवन की जंग को स्वयं मत लड़ो, स्वयं भगवान का भजन करो। तुम्हारे जीवन की जंग लड़ने भी वो स्वयं आएगा महाराज, स्वयं आएगा तुम्हें सुरक्षित कर। महाराज पांडवों की छोटी सी सेना और 5 भाई, भगवान ने जब उनकी बाह पकड़ ली, उन्होंने कह दिया ठाकुर हमारे तो केवल आप हो महाराज। जिसके संग ईश्वर हो गया वो हार कैसे सकता है महाराज। लेकिन ईश्वर को संग करने के लिए, अपने पास रखने के लिए स्वयं को ईश्वर की भक्ति के अनुकूल बनाना पड़ता है, मन साधना पड़ता है। तो गोकुल नगरी में बड़ा प्रेम से उत्सव हो रहा है। इसी बीच में श्री नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान की कुछ लीला की जाए। तो नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं जी मथुरा में महाराज कंस के पास। अब कंस ने देखा नारद आए हैं, अरे देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा यहां से निकला था, सोचा मिल चलूं। कुछ बंदे होंगे हैं ना मोहल्लियां विच, समाज विच, जेड़े दूजियां नूं सिर्फ की देण आउंदे हैं। हाँ जी, आज का एक पेट वर्ड है टेंशन। क्या देने आते हैं? कुछ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे, जब भी वो तुम्हारे पास आएंगे तो क्या दे के जाएंगे? उनका स्वभाव होता है उल्टी बात करना, उनका स्वभाव होता है गड़बड़ बात करना। नारद जी आए तो कंस ने कहा कैसे आए? नारद जी ने कहा यूं ही बस निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा महाराज बढ़िया किया। तो नारद ने कहा महाराज एक बात बताऊं, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਏ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਏ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ नहीं? अरे क्यों भूल जाते हो, जहां कोई नहीं होता है वहां भगवान होता है, वो सुन रहा होता है महाराज। जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता वहां वो हाजिर होता है महाराज। किसको बोलोगे जाकर? तो नारद जी ने कहा महाराज पता चला है कि जिसने, जो आपकी मृत्यु का कारण है महाराज, जो देवकी का 8वां पुत्र था महाराज, उसने जन्म लिया था और वो गोकुल में है। श्री नारद जी महाराज ने सारी घटना सुनाई है। तो कंस महाराज विचलित हो गए हैं और कंस ने कहा महाराज, नारद को कहा कि कोई इसका निदान बताओ, मैं क्या करूं? नारद जी कहते मैं तो दसन आया सी, अगे तेरी मर्जी है, मैं तो बताने आया था महाराज। श्री नारद जी चले गए तो कंस की बहन पूतना आई है महाराज। तो पूतना ने आकर महाराज कंस से कहा है कि भैया अगर आप कहो तो मैं जाऊं। कंस ने कहा कि अगर तू ये काम कर देगी तो तुझे जो चाहिए मैं वही दे दूंगा। पूतना गई है गोकुल में, उसने सुंदर वेश बनाया है। सुंदर वेश बनाकर गली गली घर घर ढूंढती है तो देखा एक घर के बाहर बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। तो पूतना ने एक बहन से पूछा अरे बहन ये उत्सव कैसा है? तो उसने कहा अरे बहन यहाँ यशोदा के घर में लाला भयो है और उस लाला के जन्म की बधाइयां चल रही हैं, वही उत्सव चल रहा है। पूतना तो बड़ी प्रसन्न महाराज कि बात बन गई, मिल गया। अब पूतना को लगा कि मैं दर्शन कैसे करूं। इतने में यशोदा आ रही थी, कोई सखी कह रही अरे महारानी जी मैं क्या करूं, अरे महारानी जी मैं ये काम कर लूं। इतने में पूतना सामने आ गई, सुंदर वेश बनाया हुआ पूतना ने। तो यशोदा को देखकर कहती है अरे महारानी यशोदा राम राम। क्या? हाँ, ये वृंदावन में राधे राधे तो आज होने लगा है। पहले सब एक दूसरे को क्या कहते थे? अरे भैया राम राम, ओ हरी मैया। क्या? हाँ, राधे राधे तो महाराज कन्हैया के आने के बाद, राधा के प्रकट होने के बाद होने लगा है। क्योंकि त्रेता युग में राम आए तो जब रामावतार हुआ तो पूरी भारत भूमि पर जब कोई किसी को नमस्ते गुड मॉर्निंग करता था तो क्या कहता था? अरे भैया, अरे बहना,
पहले यही था महाराज। ये तो अंग्रेज आ गए, वो दे गए। सुबह की नमस्ते को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। दोपहर की नमस्ते को, रात की नमस्ते को, और दफा होने यदि भी तक अंग्रेजी होगी, गेट आउट, दफा हो जाओ। पहले सब यही कहते थे, अरे भैया, अरे मैया, राम राम बोलो। हाँ, जीदे मुंह च दंद है नहीं हो ना बोले हो, सब बोलो अरे मैया, अरे भैया। हाँ, सही है। तो पूतना ने यशोदा से कहा, अरे महारानी राम राम। यशोदा ने भी कहा, बहना राम राम। अरे तेरे लाला के दर्शन करने थे। अब यशोदा ने भी उसका आधार कार्ड चेक नहीं किया, उसको लगा होगी किसी की रिश्तेदार। उसने कहा हाँ, कमरे में झूले में सो रहा है, जगाइयो मत, दर्शन कर ले। पूतना गई अंदर। भगवान श्री हरि जो हैं झूले में, शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान आज माँ की गोद में आकर एक सुंदर से झूले में नरम नरम गद्दे पर लेटे हुए हैं और झूला हिल रहा है कि मेरो लाला झूले पलना, जरा होले झूठा। भगवान श्याम सुंदर उस झूले में झूल रहे हैं। ये कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओ मेरो लाला झूले। भगवान श्याम सुंदर आनंद से झूले में झूल रहे हैं और भगवान को नींद आई हुई है। और बड़े प्रेम से झूला झूल रहे हैं। इतने में पूतना का प्रवेश हुआ कमरे में। जैसे ही प्रवेश हुआ है, पूतना के आगमन का एहसास हुआ भगवान को। भगवान ने आंखें खोली, सामने देखा पूतना। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित जैसे ही पूतना दिखाई दी है, भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए भगवान ने। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या भगवान डर गए थे? कहा नहीं नहीं, डर नहीं गए थे। नेत्र बंद इसलिए किए कि ये पूतना जो है ये अविद्या है, ये कपट लेकर आई है। और भगवान का नियम है, जो कपट लेकर मंदिर में भगवान के पास आता है, भगवान उसके दर्शन नहीं करते भैया। इसलिए मंदिर में गुरु के पास, सदगुरु के पास भले ही प्रसाद मत लेकर जाओ, पर कपट लेकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा कारण कि भगवान के ये नेत्र, ये सूर्य है, ये चंद्र है। तो भगवान को लगा कि ये सूर्य और चंद्र मार्ग से मैं इसे नहीं भेजूंगा, क्योंकि सूर्य मार्ग से, चंद्र मार्ग से तो केवल महात्मा जाते हैं। इसलिए भी नेत्र बंद किए। एक और कारण है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए भी किए कि भगवान को लगा ये अविद्या है और नेत्र खोल के रखूंगा तो ये टिक नहीं पाएगी। इसलिए भी नेत्र बंद नहीं किए भगवान। एक और कारण है कि भगवान को लगा ये बाल घातिनी है, बच्चों को मारने वाली है। ये स्त्री तो है लेकिन इसका हृदय कठोर है। जो कठोर हृदय की स्त्री होती है, भगवान उसके भी दर्शन, क्योंकि स्त्री स्वभाव नर्म हृदय का होता है। तो लगभग 21 कारण लिखे हुए हैं। एक और कारण है जो विशेष है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान भोले बाबा को बुला रहे थे कि हे भोले बाबा जल्दी से आ जाओ, ये मुझे जहर पिलाएगी, मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है। हे महादेव आप जहर पीना, मैं इसके प्राणों को पीऊंगा। इसलिए भी आंखें बंद की। पूतना आगे बढ़ती, उसने पल्लू बढ़ाया, भगवान को गोद में उठाया, निकल पड़ी महाराज। अब छोटे से ठाकुर बोले तो क्या बोले महाराज, अभी बोलना सीखे ही नहीं है। रास्ते में यशोदा मिल गई। यशोदा ने कहा बहन मेरा लाला जागा तो नहीं? उसने नहीं नहीं सो रहा है।
पूतना आगे निकल गई है महलों से दूर। खुले मैदान में जाकर पूतना ने विराट रूप धारण किया है और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। अच्छा, पूतना भगवान को जहर पिला रही है, इस बात पे भी तालियां बज रही है ना? क्या बात है। भक्त ऐसे ही होने चाहिए, जिनको कथा पता ही ना चले क्या हो रही है। मैं कह रहा हूं पूतना भगवान को जहर पिलाने लगी है और भक्त हमारे तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है यार। भक्त वही होता है जिसको समझ ही ना आए महाराज क्या हो रहा है। श्री राम जय राम। तो पूतना जब दूध जहर पिलाने लगी, जहर मिला हुआ दूध पिलाने लगी है, भगवान ने भोलेनाथ को पुकारा है। भोलेनाथ आकर हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान दूध पीते हैं, दूध के बहाने उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही जान निकलने लगी तो पूतना बोलने लगी, सामुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी, कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हे लाला छोड़ो। भगवान ने कहा, देवी मेरा नियम है, मैं पहले पकड़ता नहीं, अगर पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की धराशायी होकर गिरी है धरती पर, प्राण निकल गए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये जो पूतना थी ये राजा बलि की कन्या थी, जिसका नाम था रत्नमाला। सतयुग में जब भगवान वामन बनकर आए थे राजा बलि के दरबार में, तो तब इस कन्या ने संकल्प किया था कि हे ठाकुर, मेरे घर में मैं चाहती हूं कि मुझे तेरे जैसा पुत्र मिले। तो भगवान उसके संकल्प को पूर्ण करने के लिए सतयुग के संकल्प को द्वापर युग में पूर्ण किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है महाराज।